ज़ैंशी और जियानी जब घर पहुंचे तब जियान रोने लगी और ज़ैंशी को गले लगा के कहने लगी कि फाइनली भैया आप घर आ गए। आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या आप मुझ पर गुस्सा हो? ज़ैंशी कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और वो उसके आंसू वाइप करने लगा और जियान पूछती है आप पूरे गीले क्यों हो? ज़ैंशी कहता है कुछ भी नहीं है, वो बस छोटा सा एक्सीडेंट था। तभी उसकी मॉम बाहर आई और कहती है कि खाना अभी रेडी हो जाएगा तो शावर लेके जल्दी से खा लो। जियानी भी उसे कहता है कि हेलो आंटी। तो ज़ैंशी की मॉम कहने लगी मैं तो तुम्हें कितने वक्त बाद देख रही हूँ, तुम जब छोटे थे तब तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट थे और अभी तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम बन गए हो। और देखो जियानी का फेस, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि आंटी पहले अपनी उम्र तो देखो। और वो अपने घर वापस जाने की बात करता है। ज़ैंशी कहता है लेकिन अगर तुम ऐसे भीगे हुए गए तो फिर? उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ अभी बहुत ज्यादा देर हो गई है तो फिर क्यों ना रात को तुम यहीं पे रुक जाओ। और ज़ैंशी भी कहता है कि हाँ तो ये तय रहा, वो यहीं पे रहेगा। लेकिन जियानी ये सुन के कुछ और ही फील करने लगा कि क्या मैं यहाँ पे रात गुजारूं। फिर ज़ैंशी ने उसे कहा कि पहले तुम नहा लो और ये लो मेरे कपड़े, तुम इसे पहन लेना। जियान ये कहता है अच्छा ठीक है, और क्या तुम साथ में ही नहाना चाहते हो? पानी भी बच जाएगा। ज़ैंशी तुरंत ही उसे पंच लगा देता है। जियानी को उसे ये कहने का मौका ही नहीं दिया कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर जियानी अंदर बाथटब में बैठा था और बोलता है कि बाथटब हो तो ये कितना अच्छा रहता है ना, आराम से नहाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तभी ज़ैंशी बाहर से चिल्लाता है कि तुमने नहा लिया या नहीं, आधा घंटा हो गया है। जियान ये सोचता है मैं तो अभी नहीं अंदर आया था, और वो बाथटब से बाहर निकल के कहता है कि हाँ मैंने नहा लिया है, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। लेकिन जब वो कपड़े पहने गया तब उसने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे अंडरवेयर तो नहीं है। बाहर ज़ैंशी उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हारा स्लीपिंग बैग भी रेडी कर लिया है और अब भी तुम्हारा नहाना फिनिश नहीं हुआ। अगर तुम इतनी देर तक नहाते रहोगे तो फिर तुम्हारी स्किन स्क्रब हो जाएंगी। जियान ये सोचता है कि क्या स्लीपिंग बैग, और वो दरवाजा खोल के कहता है कि मैंने नहा लिया है और वो ज़ैंशी से उसका अंडरवेयर मांगता है। ज़ैंशी चिल्ला के कहता है कि कोई अपना अंडरवेयर किसी को कैसे दे सकता है? क्या तुम एक पावट हो? तुम्हें नहीं लगता कि किसी और का अंडरवेयर पहनना बहुत ही गंदा फील होता है? जियानी को ये सच लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, आज रात में बिना अंडरवेयर के ही चला लूंगा। और वो अंदर जाके जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहनने लगा। और यहाँ पे देखो ज़ैंशी का चेहरा, लगता है कि उसके दिमाग में कुछ पावट बातें चल रही है। फिर जियानी ने अपना अंडरवेयर खिड़की के पास सुखाने रख दिया कि हवा बहुत ही तेज चल रही है तो सुबह तक तो ये जरूर सूख जाएगा। वो अपने बाल सुखा लेता है और उससे वो स्लीपिंग बैग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगा। उसे अपने बचपन की याद आ गई कि बचपन में भी हम दोनों दोपहर को ऐसे ही झपकी लेते थे। उस वक्त हम दोनों पास पास में ही सोते थे और नींद में ही मैं दूसरे लोगों के कानों को टच करता रहता था। लेकिन उठने के बाद जब उसे पता चलता कि मैं उसके कानों को टच कर रहा था तो फिर वो बैड मूड में आ जाता। तभी उसे अपने पैंट में कुछ फील होने लगा। वो सोचता है कि बिना अंडरवेयर के मुझे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फील हो रहा है और इस वजह से मैं जो सोच रहा था वो भी मैं भूल गया। मुझे बहुत ही ज्यादा खुला खुला महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं है। उसने अपने पैंट में हाथ डाला लेकिन उसने देखा तो वहाँ पे जियान आ गई थी। वो तो डर गई कि ये आप क्या करे हो। जियान ये कहता है कि देखो छोटी बहन, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, रुको मैं तुम्हें इस बारे में समझाता हूँ। वो उठ के जियान के पास जाने लगा और शायद अभी उसने ज़ैंशी का पैंट पहना है तो वो थोड़ा उसे ढीला लग रहा है। तो वो उसे उठाता है और कहता है कि मैंने अभी अंडरवेयर नहीं पहना है और मुझे वहाँ नीचे बहुत ही ज्यादा खुला खुला महसूस हो रहा है। जियान डरने लगी कि दूर जाओ भैया, आपका ऐसा फ्रेंड क्यों है। जियानी उसके करीब आ गया और कहता है कि तुम ये सुनना ही नहीं चाहती तो फिर ठीक है, देखो मैं तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ, हम दोनों लड़के हैं और कभी कभी हमें हमारे बॉस को खुजाना पड़ता है। देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है, ठीक है। ये सुन के जियान का चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाती हुई भाग गई कि आप दोनों ही इडियट हो। ज़ैंशी नहा के बाहर आया और पूछ लगी क्या हुआ। जियानी ने उसकी बहन को यहाँ से भगा दिया, इसलिए वो खुद पे प्राउड फील कर रहा था। और वो ज़ैंशी को कहता है कि वो तो तुमने नहा लिया। ज़ैंशी कहता है कि बात बदलने की कोशिश मत करो, तुमने उसे क्या कहा। जियानी कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा था।